कहते हैं, बारिश अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाती, कुछ ऐसी चीजें भी लाती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस जरूर होती है। उस दिन भी लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस बारिश के साथ एक ऐसा साया भी शहर में आ चुका है, जो एक लाल छाते के साथ आता है और फिर कभी अकेला नहीं छोड़ता। और इस कहानी की शुरुआत होती है निखिल से, एक आम सा लड़का जो उस रात बस स्टैंड पर खड़ा था और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाला था, उसे देखने की। ऑफिस से घर लौटते हुए निखिल बस स्टैंड पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। उसके हाथ में लाल रंग का छाता था। अजीब बात यह थी कि तेज बारिश के बावजूद उसके कपड़ों पर पानी की एक भी बूंद नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? इतनी बारिश में भी इसके कपड़े बिल्कुल सूखे हैं। निखिल कुछ देर तक उसे देखता रहा। लड़की चुपचाप खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। कुछ मिनट बाद बस आ गई। निखिल बस में चढ़ गया। उसने देखा कि लाल छाते वाली लड़की भी बस में चढ़ी और सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन इस लड़की को देखकर अजीब सा डर लग रहा है। कुछ देर बाद निखिल ने देखा कि बस में बैठे कुछ लोग उसकी तरफ घबराई हुई नजरों से देख रहे हैं। क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? किसी ने जवाब नहीं दिया। सबकी नजर बस की आखिरी सीट की तरफ थी। निखिल ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरी बस में खोजने के बाद भी वह लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। घर पहुंचकर निखिल ने राहत की सांस ली। शायद मेरा वहम था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। निखिल ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। ये क्या मजाक है? तभी उसकी नजर नीचे पड़ी। दरवाजे के सामने एक लाल छाता रखा हुआ था। यही छाता है। डर के मारे उसने छाता उठाया और घर से दूर फेंक दिया। रात के ठीक 3 बजे अचानक निखिल की आंख खुल गई। कमरे में किसी चीज से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। निखिल ने धीरे धीरे आंखें खोली। कमरे के कोने में वही लाल छाता खड़ा नहीं, ये यहां कैसे आ सकता है? था। अचानक छाता अपने आप खुलने लगा। छाते के अंदर से पानी टपक रहा था। कौन है वहां? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मैं अपना छाता लेने आई हूं। कौन हो तुम? उसी क्षण आसमान में बिजली चमकी। निखिल की नजर छाते के नीचे गई। वहां कोई लड़की नहीं थी। सिर्फ 2 काले सड़े हुए पैर थे, जो जमीन से लगभग 1 फुट ऊपर हवा में लटक रहे थे। अब तुम मेरा छाता कभी नहीं फेंकोगे। अगले ही पल पूरे घर में निखिल की चीख गूंज उठी। आ, आ, अगली सुबह पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खुला पाया। निखिल कहीं नहीं मिला, लेकिन कमरे के कोने में एक लाल छाता रखा था। के नीचे से पानी अब भी टपक रहा था।